हेलो फ्रेंड्स, सो फाइनली ये वो टाइम आ गया है ईयर का जब आपको अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। 3 months आर लेफ्ट। तो इस टाइम पे 3 चीजें जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगी। नंबर 1, कंसिस्टेंट एफर्ट। नंबर 2, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। एंड नंबर 3 इज फोकस्ड अप्रोच टू स्टडी। अब ये सारी चीजें होंगी कैसे? इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे आप अपने हर एक सब्जेक्ट को इस तरह से प्रिपेयर करो सो दैट जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं राइट आफ्टर 3 months, तो आप कैसे प्रॉपरली प्रिपेयर्ड होगे। विद 1, आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया होगा। नंबर 2, आपने टेस्टिंग कर ली होगी अपनी एंड रिवाइज कर लिया होगा। एंड नंबर 3, आपने जो भी टेस्ट का रिजल्ट आया है उसको रिव्यू करके आपने अपने शेड्यूल को वैसे ही ट्यून कर लिया होगा, राइट? तो ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर है। इस वीडियो को हमने डिवाइड किया है इन प्री एंड पोस्ट एग्जाम। एग्जाम से पहले की प्रिपरेशन क्या होगी, एग्जाम आने वाले हैं तो किस तरह से पढ़ाई करना है, एग्जाम को 1 या 2 वीक रह गया है तो कैसे पढ़ाई करनी है। ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन दिस वीडियो, सो कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए या आपके फ्रेंड्स के लिए यूजफुल होगी, सो मेक श्योर दैट you share this video with your friends. Let's begin with the video. Now, सबसे पहले बात करते हैं प्री एग्जाम की। We all know कि हमारे एग्जाम्स फेब में और मार्च में स्टार्ट हो जाते हैं। सो प्रैक्टिकली हमारे हाथ में 3 महीने हैं एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए। अब उसके अंदर हमें कैसे पढ़ाई करनी है? सबसे पहले फर्स्ट 2 days हम देंगे इन प्लानिंग। ओके, नवंबर का फर्स्ट वीक ऑलरेडी ओवर हो चुका है, सो वी ओनली लेफ्ट विद फुल नवंबर, फुल दिसंबर एंड फुल जनवरी। फरवरी इधर आपके एग्जाम होंगे या आप रिवाइज कर रहे होंगे। सो कैसे हमें अपने नवंबर को ही ठीक से टैकल करना है, लेट्स सी दैट। व्हाइल वी आर इन नवंबर के अंदर आपको सबसे पहली चीज जो करनी है वो है रिव्यू योर सिलेबस। अपने सिलेबस को लेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, कितने चैप्टर्स आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट के अंदर। सब्जेक्ट वाइज डिफरेंट लिस्ट बनाएंगे जिसमें सारे टॉपिक्स लिखेंगे। नंबर 1। नंबर 2, उसके आगे डेट एलोकेट करेंगे कि आप इसे कब फिनिश ऑफ करने का सोच रहे हो। नंबर 3, आइडेंटिफाई द वीकेस्ट सब्जेक्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। अब उस लिस्ट के अंदर सब्जेक्ट्स की 4 लिस्ट या 5 लिस्ट और मे बी इफ यू हैव 6 सब्जेक्ट्स, उसके अंदर आपको हर लिस्ट के अंदर कलर कोडिंग करनी है। द वीकेस्ट सब्जेक्ट विल गेट रेड, द मीडियम सब्जेक्ट विल गेट येलो एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट जो आपका है उसको मिलेगा ग्रीन, राइट? अब हम जब अपनी एलोकेशन करेंगे तो इस बेसिस पे करेंगे। नंबर 1, सबसे वीकेस्ट या डिफिकल्ट सब्जेक्ट को सबसे पहले पिक करेंगे। नंबर 2, प्रैक्टिकल वर्सेस थियोरी। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को हम ज्यादा टाइम देंगे बिकॉज उसमें ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। नंबर 3, ऐसे सब्जेक्ट जिसके अंदर आप कम स्कोर करते हो उसको भी हम ज्यादा टाइम देंगे, राइट? इन 3 कैटेगरी के सब्जेक्ट्स को हम ज्यादा टाइम देंगे और पहले टाइम देंगे, राइट? अब बात करते हैं सेल्फ स्टडी की। जब आप पढ़ाई करने बैठते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अगर हम कहीं पे भी स्टक हो जाए तो क्या करें। नाउ आई हैव गॉट अ सॉल्यूशन फॉर दैट प्रॉब्लम एंड दैट इज दिस ऐप कॉल्ड फिलो। फिलो आपको हेल्प करेगी किसी भी प्रॉब्लम से निकालने में विद इन 60 सेकेंड्स। आई नो जब आप एक फ्लो स्टेट में होते हो तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि टू लीव इट देयर एंड देन एंड दोबारा से आप वो ट्राई करो। सो इसलिए फिलो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऐप है। नाउ फिलो क्या काम करती है, ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देगी। पर कैसे? सबसे पहले जो भी आपकी प्रॉब्लम का क्वेश्चन है उसको लीजिए, उसकी पिक्चर क्लिक करेंगे एंड पिक्चर क्लिक करने के बाद आप उसे अपलोड कर देंगे। विद इन 60 सेकेंड्स आपके पास एक ट्यूटर हो जिनसे कि आप ये डाउट्स पूछ सकते हैं। द बेस्ट पार्ट इज कि आप अपनी पेस के हिसाब से ट्यूटर से पढ़ सकते हैं बिकॉज इट इज 1-on-1 एंड आप अनलिमिटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं जब तक कि आप सेटिस्फाई ना हो जाओ कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। ये तो कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्वेश्चन बैंक को यूज करना चाहते हैं तो ये सब भी अवेलेबल है फिलो ऐप पर। सो इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस ऐप, देयर इज अ लिंक मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स below. Make sure that you click on the link and avail the discount of 10% by using the code ABFILO100. All right? Now quickly let's divide the time for our 6 subjects or 7 subject, और अगर आपके पास 8 subjects भी हैं then also आप इस टाइम टेबल को यूज कर सकते हैं। कैसे? We know हमारे पास 3 महीने हैं, 3 महीने मतलब हमारे पास 12 वीक्स है। 12 वीक्स मतलब आप हमें इन 12 वीक्स के अंदर कैसे 8 सब्जेक्ट्स और 7 सब्जेक्ट और मे बी 9 सब्जेक्ट्स इनको कवर करना है। तो हमने डिफरेंट पार्ट्स कर दिए, 1st, 3rd, 5th, 2nd, 4th, 6th, and now we'll come to 7, 9, 11, 8, 10, 12.
ऑलराइट, हमने कंसेक्यूटिव वीक्स को अलग अलग स्लॉट दे दिए। अब सबसे पहले पिक करते हैं वीक 1, 3 एंड 5। इस वीक के अंदर फर्स्ट वीक हम लोग करेंगे स्टडी। इसके अंदर हम लोग पिक करेंगे वीक 1 के अंदर, अगर हमने पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश एंड सेकंड सब्जेक्ट जो हमें मुश्किल लगता है वो है मैथ, तो हमने इंग्लिश एंड मैथ्स को पिक किया। उसे हम फर्स्ट वीक के अंदर इन दोनों सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे। हर रोज एटलीस्ट 1 to 1.5 आवर देंगे इन्हें एंड एवरी डे वील स्टडी दी सब्जेक्ट। अब फर्स्ट वीक में हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ा, अब हम थर्ड वीक में फिर उठाएंगे इन्हीं सब्जेक्ट को। ऑलराइट, हमने कंसेक्यूटिव क्यों किया कि थर्ड वीक में आप दोबारा रिकॉल करके देख सकते हो आपने पुराना कितना पढ़ा है एंड आप थर्ड वीक में दोबारा ये पिक करोगे। राइट नाउ, अब हमने जो फिफ्थ वीक दिया है इंग्लिश एंड मैथ्स को, इसके अंदर आपको अपने आप को टेस्ट करके देखना है। आपको सैंपल पेपर्स लेने हैं, सैंपल पेपर से टेस्ट करके देखना है। नाउ ऐसे ही वी कम टू सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स्थ के अंदर फॉर एग्जांपल हमारे दो सब्जेक्ट है साइंस एंड सोशल साइंस। सेकंड वीक के अंदर हम साइंस एंड सोशल साइंस को पढ़ेंगे। फोर्थ वीक में से हम दोबारा पिक करेंगे एंड सिक्स्थ वीक में हम साइंस एंड सोशल साइंस के सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, टेस्ट करेंगे। ऑलराइट, सेम गोज द थर्ड चंक, दैट इज 7, 9 एंड 11। अब हमारे पास अगर हमारे अब सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, अगर आपके 6 सब्जेक्ट्स होंगे तो सारे सब्जेक्ट कवर हो चुके होंगे। अब हमारे पास ऑलरेडी बचते हैं 8th, 10th एंड 12th वीक। ओके, 3 हफ्ते हैं हमारे पास, तो इसमें हमें क्या करना है? नंबर 1, अगर आपके पास कोई स्पिल ओवर है, कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर अभी आपकी पकड़ स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन सब्जेक्ट को वील कैरी फॉरवर्ड टू 8th, 10th एंड 12th वीक। नंबर 2, आपके पास अगर एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है तो वो आप यहाँ पिक कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हैं एंड आपको उसके अंदर और भी प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप उसे इधर डाल सकते हैं। विद दिस इन माइंड, आपके 12 वीक्स के अंदर आप 6 to 7 सब्जेक्ट्स को प्रॉपर्ली फिनिश कर सकते हैं। नाउ अनदर थिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम 8th, 10th और 12th वीक में करेंगे, और वो है एक बार आपने पेपर सॉल्व किए। पेपर सॉल्व करने के बाद, सैंपल पेपर जब आपने सॉल्व किए, सैंपल पेपर सॉल्व करने के बाद आपको ये समझ आ जाता है कि आपका प्रॉब्लमैटिक एरिया है क्या, प्रॉब्लमैटिक टॉपिक क्या है। नाउ अब हम अपने शेड्यूल को इस तरह से फाइन ट्यून करेंगे कि हम उन टॉपिक्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकाल पाए, ताकि हम उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ पाए, दोबारा डिस्कस कर पाए, दोबारा टीचर्स से पूछ सके। ये सारी चीजें हम करेंगे 8th, 10th एंड 12th वीक के अंदर। जो आपके 3 मंथ्स है, इसके अंदर आपको पढ़ाई करनी कैसे है? इसके अंदर आपको प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करने हैं, क्विज करनी है। नंबर 2, इसके अंदर आपको एनालाइज करनी है अपनी परफॉर्मेंस, आपको आइडेंटिफाई करने हैं एरियाज जिनको इंप्रूवमेंट की जरूरत है और अपने शेड्यूल को उनके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। ऑल्सो व्हाइल यू आर डूइंग दिस, मेक श्योर नंबर 1 टू हैव समबडी टू आस्क योर डाउट्स फ्रॉम। नंबर 2, यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड विद योर स्टडी प्लानर। नंबर 3, यूज मोर इंटरैक्टिव टेक्निक्स लाइक एक्टिव रिकॉल, फ्लैश कार्ड, समराइजिंग। ये सब चीजें आपकी स्टडीज को इंटरेस्टिंग बनाएंगी एंड ऑल्सो आपको बर्नआउट से बचाएंगी। नंबर 4 इज ऑलवेज कीप अ स्लॉट जिसमें आप रिलैक्स कर पाओ और अपनी एक्स्ट्रा को-करिकुलर एक्टिविटीज को कर पाओ, बिकॉज हर दिन एक जैसा नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे, कुछ दिन ऐसे होंगे जिसके अंदर आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो आपके पास कुछ ऐसा एक्स्ट्रा टाइम भी अवेलेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका जो प्लान था वो आप नहीं अकम्प्लिश कर पाए तो वो उसको करने के लिए यू हैव सम एक्स्ट्रा डेज in hand. Alright, with this we come to an end of our 3-month plan for our exams. This is the time we need to buckle up. This is the time, अगर हमें अपना ये टाइम वेस्ट कर दिया then we will repent at the end of 3 months जब हमारे एग्जाम्स एकदम पास आ जाएंगे। So make the best of this time और सारे सब्जेक्ट्स को properly these 4 steps के थ्रू जरूर लेके जाएंगे। Right? With this I'll take your leave and I'll see you in my next video. So then take care of yourself and stay super duper productive and also don't forget to leave in the comment section कि next video आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। And अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, so you know the drill, you have to share it with your friends. Watch this video and this will definitely help you in your studies. So take care of yourself and stay super duper productive. Bye bye. Subscribe for more such videos.